हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विस्मयादि बोधक। इसे पहले हमने पढ़ा था समुच्चय बोधक और अब हमारा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, उनकी परिभाषा कैसे होती है, उनकी पहचान क्या होती है, वो आज हम पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है विस्मय। विस्मय मतलब हैरान, आश्चर्य। आश्चर्य वाले जो शब्द होते हैं, जहाँ पे हमें ये बोध हो कि यहाँ पे आश्चर्य हो। जो शब्द आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता, भय ऐसे भावों को बोध कराते हैं, ऐसे भावों को दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे वाह भगवान भगवान, आखिर तुमने मेरी सुन ही ली। अच्छा, फिर मिलेंगे। छी छी, कितनी गंदगी है। शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो। ओहो, तो ये सब तुमने बनाया है। ये वाह भगवान, अच्छा, छी छी, शाबाश, ये सारे शब्द क्या दिखाते हैं? हमारे प्रसन्नता, घृणा, शोक, हैरान, ये सारे बोधों को दर्शाते हैं। तो ये सब हमारे होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक के भेद कितने होते हैं। विस्मयादि बोधक के भेद या प्रकार, कितने तरह के भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से हम उन्हें किन किन शब्दों से विस्मयादि बोधक का दर्शाते हैं। जैसे नंबर 1 शोक बोधक, जिसमें हम किसी का शोक प्रकट करते हैं वैसे शब्द। तिरस्कार बोधक, जिसमें हम किसी का अपमान या ऐसा किसी का तिरस्कार करने के शब्द हों, जिसमें ऐसा दर्शाता हो, बोध हो रहा हो। विस्मयादि बोधक, जिसमें आश्चर्य, कुछ हैरानी वाली, आश्चर्य वाली चीज़ें दर्शाते हैं वो शब्द। और संबोधन, जिसमें हम किसी को संबोधन कर रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं, वो सिर्फ शब्द होते हैं संबोधन करना किसी को। हर्ष बोधक, हर्ष मतलब प्रसन्नता वाले शब्द जो होते हैं। भय बोधक, जिसमें हमारा भय कुछ दर्शाता है। आशीर्वाद बोधक, जिसमें हम किसी को, बड़ों का जो हमारा आशीर्वाद होता है या हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारा आशीर्वाद बोधक। अनुमोदन, अनुमोदन मतलब किसी को फॉलो करना होता है। जैसे हम किसी की स्वीकृति, उसको वो कर रहे हैं कि भाई आप किसी की बात को एग्री कर रहे हो, अनुमोद कर रहे हो। विदास बोधक और व्यवस्था बोधक, जिसमें हम किसी की व्यवस्था, मजबूरी प्रकट कर रहे हैं। इसमें एक और होता है स्वीकृति, जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए स्वीकृति देते हैं, एग्री करते हैं, तो वो हमारा एक और उसमें बोधक होता है 11। तो विस्मयादि बोधक के हमारे भेद होते हैं या प्रकार होते हैं 11 प्रकार से। तो आप उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे कि कौन कौन से शब्द किस में आते हैं और कौन से शब्द की पहचान होती है कि वो कौन सा अवयव, कौन सा विस्मयादि बोधक अवयव है। फर्स्ट है हमारा शोक बोधक। ऐसे शब्द जहाँ पे हम किसी पे शोक या प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाते हैं, दर्शाते हैं। जैसे जहाँ पर आ जाए हाय, बाप रे बाप, हे राम, ओ उफ, त्राही, ऐसे जो शब्द होते हैं ये हमारे शोक को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा बोधक, विस्मयादि बोधक होता है? शोक बोधक होता है। जैसे हे राम, बहुत बुरा हुआ। हाय नाना जी, चल बसे। ओह, तुम्हें किसने पीटा। यहाँ पे हम शोक दर्शा रहे हैं कि हाय नाना जी चल गए, ओह तुम्हें किसने पीटा है, हे राम ये तो बहुत बुरा हुआ। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो हमें शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, उनमें हमारे होते हैं हाय, बाप रे बाप, हे राम, ओ उफ, ये सब जहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे कौन सा होगा? शोक बोधक होता है वहाँ पे। दूसरा है हमारा तिरस्कार बोधक, जहाँ पर हम किसी का अपमान करते हैं या किसी का तिरस्कार, ऐसे शब्द जहाँ पे जो दिखा रहे हो कि हम किसी का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। जैसे थू, धिक्कार है तुम पर। हट, धिक, धत, चुप, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं जिसमें हम किसी का तिरस्कार बोधक, तिरस्कार दर्शाते हैं, अपमान दर्शाते हैं। जैसे धिक्कार है तुम पर, धत, ऐसी बातें नहीं करते ना। तो जहाँ पे भी आ जाते हैं, जहाँ पे हम किसी का अपमान दिखा रहे हैं, ऐसा दर्शा रहे हैं जिसके, तो वहाँ पे क्या होता है? तिरस्कार बोधक। तो ये शब्द आते हैं तिरस्कार बोधक में। नेक्स्ट होता है स्वीकृति बोधक, जहाँ पे हम किसी की स्वीकृति दे रहे हैं, किसी को कि हम किसी को एग्री कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जहाँ पर आ जाता है अच्छा,
कि अच्छा ठीक है, हम ये काम कर लेंगे, ठीक है, हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा, जी, आते हैं। मतलब हम किसी को स्वीकृति दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं किसी की बात को। तो वहाँ पर हम ऐसे ऐसे जो दर्शाते हैं, जो शब्द ये चीज़ दर्शाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, स्वीकृति बोधक। जैसे हाँ मैं कल पहुँच जाऊँगा, कि हमने कल आने की उसे स्वीकृति स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति दी है। हाँ मैंने ही तुम्हारी पुस्तक चुराई है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये पुस्तक चुराई है। तो जहाँ पे ये शब्द आते हैं, ठीक है, जी हाँ, अच्छा, ये सब जहाँ पे आते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्वीकृति बोधक। विस्मय आदि बोधक। विस्मय मतलब आश्चर्य करने वाले, आश्चर्य वाले शब्दों को कहते हैं विस्मय आदि बोधक। जहाँ पर ऐसे है जैसे अरे, क्या, ओ, सच है, ओहो, वाह, आते, ऐसे शब्द आते हैं जो हैरानी, जब हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य करते हैं, हैरान हो जाते हैं, जब हम, तो वहाँ पे क्या होता है, विस्मय आदि बोधक। जैसे ओह ये कौन है, जैसे हम किसी को जानते नहीं हैं, हम कहते ओ ये कौन है, अरे कहाँ से आ रहे हो, वाह मैं सफल हो गया। तो जो वहाँ पे आश्चर्यजनक वाली बातें होती हैं, जो सब कुछ आश्चर्य को दर्शाते हैं, वहाँ पे होता है विस्मय आदि बोधक। नेक्स्ट होता है संबोधन बोधक। जहाँ हम किसी को बुलाते हैं, संबोध कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उससे से कोई बात कह रहे हैं, जैसे ओ, हो, अजी, ओ, रे, री, अरी, हेलो, ए आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पर संबोधन। जैसे होलो, हेलो कोई है, ए कहाँ जा रहे हो, जहाँ पर हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो ऐसे शब्द जहाँ पे होते हैं वहाँ पर होता है संबोधन बोधक। नेक्स्ट हर्ष बोधक। हर्ष बोधक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हर्ष, प्रसन्नता को जो दर्शाते हैं, खुशी को। ऐसे शब्द जब हम किसी से, उन शब्दों से हमारी खुशी या प्रसन्नता जाहिर होती है, वो हमारे हर्षबोधक आते हैं। जहाँ पे जैसे आ जाता है वाह वाह, धन्य हो, अति सुंदर, आहा, शाबाश। जहाँ पे ऐसे कुछ शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा होता है, हर्षबोधक विस्मय। जैसे आहा मज़ा आ गया, शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया, वाह ये तो कमाल हो गया। जहाँ पर हमारी प्रसन्नता नज़र आती है, खुशी, वहाँ पर क्या होता है, हर्षबोधक। भयबोधक, जिसमें हमारे कुछ भय को दर्शाते हैं, कुछ शब्द जो हमारे, जिसमें हमें भय, हमारी घबराहट नज़र आती है जिन शब्दों से। जैसे बाप रे बाप, ओ, हाय, उई माँ, ये सारे क्या हैं, जिसमें हमें घबराहट नज़र आती है, हमारी भय नज़र, डर नज़र आता है हमारा वहाँ पर। जैसे हाय मुझे चोट लग गई, दर्द नज़र आ रहा है हमारा। त्राही, त्राही मतलब डर, भय हो गया, मच गई है, मतलब ऐसे कोई शब्द होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर कौन सा वो होता है, भयबोधक। आशीर्वाद बोधक, जहाँ पर हम किसी को आशीर्वाद करें, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को वह अच्छी वेल विशिंग दे रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो शब्द यूज करे जाते हैं उन्हें आशीर्वाद बोधक कहते हैं। जैसे दीर्घायु हो, लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जीते रहो, खुश रहो, आते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आशीर्वाद बोधक शब्द होता है। जैसे जीते रहो, पुत्र तुम्हें कामयाबी मिले, तो ये सब हम आशीर्वाद के रूप में हम किसी से बोल रहे हैं, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, आशीर्वाद बोधक। अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक भी जैसे कि एक स्वीकृति जैसा ही बोधक होता है। इसमें भी हम किसी की बात को स्वीकार कर रहे हैं, किसी को एग्री कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे अनुमोद कर रहे हैं उसका, तो वहाँ पर अनुमोदन बोधक होता है। जैसे हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य, आते हैं वहाँ पर। जैसे हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है, कि हम उसके पक्ष को एग्री कर रहे हैं, जब उसने बोला है कि वो सही है, उस भी बात को हम एग्री कर रहे हैं। अवश्य, श्री राम आपका साथ देंगे, कि यह चीज़ आपकी अवश्य पूरी होगी, हम उसके बात को, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको समर्थन कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता है अनुमोदन बोधक। विदास बोधक, जहाँ पर हम जब किसी से विदा लेते हैं, किसी को अलविदा कहते हैं, तो हम उधर वहाँ पर जो शब्दों का यूज करते हैं, जैसे अच्छा हम चलते हैं, फिर मिलेंगे, टाटा, अच्छा जी। ये जो सारे शब्द होते हैं, जब हम किसी से अलविदा लेते हैं, किसी से विदा लेते हैं, तब यूज करते हैं, तो उनको हम विदास बोधक शब्द कहते हैं।
ऐसे शब्द जो हमारी व्यवस्था दिखाते हैं, मजबूरी, कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये काश हम ये काम कर पाते और हम नहीं कर पा रहे हैं किसी काम को। तो जहाँ पर हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, व्यवस्था बोधक। जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे काश, कदाचित, हे भगवान आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, व्यवस्था बोधक शब्द होते हैं। जैसे काश मेरी माँ मेरे साथ होती, हे भगवान अब क्या होगा। जो हमारी व्यवस्था या मजबूरी दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, व्यवस्था बोधक शब्द। तो ये 11 होते हैं हमारे पूरे विस्मयादि बोधक के। 11 बोधक होते हैं अलग अलग, जो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, हमारे हर्ष को, प्रसन्नता को, खुशी को, आश्चर्य को, व्यवस्था को, भय को। कुछ अलग अलग शब्द होते हैं जो हमारे इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। इन सारे विस्मयादि बोधक अवयव के अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया, इन शब्दों को भी हम क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक के रूप में यूज करते हैं। कभी कभी संज्ञा के शब्द जो होते हैं, संज्ञा होती है, विशेषण होते हैं, सर्वनाम होते हैं, इनको भी हम विस्मयादि बोधक के रूप में यूज करते हैं। ये भी विस्मयादि बोधक का काम करते हैं कहीं कहीं। जैसे संज्ञा में जैसे आप ले लीजिए राम राम, शिव शिव, जय गंगे, ये सारे हमारी संज्ञाएं, नाम है। तो हम कभी कभी राम राम करके, राम राम का प्रयोग करके भी हम वाक्य बनाते हैं। जैसे विशेषण भी ले लेते हैं हम, जब किसी की अति सुंदर, किसी की विशेषता बताते हैं तो खूब, अच्छा। सर्वनाम का यूज कर लेते हैं, यही, तूने, क्या, क्रिया, चुप, आ गए, गए। तो हम क्या करते हैं, इन कई बार हम संज्ञा, सर्वनाम और जो क्रिया हैं उनको भी हम विस्मयादि बोधक के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य से ले लीजिए, राम ही राखे, तो इसमें देखो राम आ गया, राम संज्ञा हो गई और एक तरह से विस्मयादि बोधक का भी काम करा, राम ही राखे। शांत, पाप, भगवान भला करे, तो ये सब क्या है, हमारे जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम शब्द होते हैं उनको भी हम कितनी बार विस्मयादि बोधक के रूप में यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विस्मयादि बोधक शब्द अवयव कौन से होते हैं, क्या शब्द होते हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं और उनकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो धन्यवाद।